नमस्ते साथियों। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीए भाग तृतीय के जो भूगोल विषय है उसके जो दो बुक्स है उसमें से एक पर हम चर्चा करेंगे, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। तो आप लोगों ने पिछले जितने भी अध्ययन किया है उस अध्ययन में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि भूगोल जो है पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम ऐसे भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि छू सकते हैं, नदी है, तालाब है, हम सारे ऊंचा ऊंचों का अध्ययन करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि विश्व यानी कि विश्व का एक इमेज हमें हमारे दिमाग में आती है तो क्या आती है कि एक पृथ्वी दिख रही है, वो गोल है और उसके बहुत सारे ऐसे भूभाग है जो ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पानी है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। ऐसे को हमने क्या अलग अलग डिवाइडेशन में पढ़ने के लिए पूर्व विद्वानों ने बांटे हैं, जैसे कि महाद्वीप है, महासागर है, खाड़ियाँ है या ऊंचे पर्वत है, उनकी चोटियाँ हैं, इस प्रकार से उनको डिवाइडेशन किया है। तो हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल, विश्व का आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है? विश्व यानी जो पूरा जगत जो अपन देख रहे हैं ये पृथ्वी है, ये विश्व। प्रादेशिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के बारे में अध्ययन करना। क्षेत्र विशेष का मतलब होता है कि जैसे कि हम 7 महाद्वीप बांट रखा है पूरे विश्व को, तो जैसे एशिया के बारे में बात करेंगे तो एशिया के बारे में बात करेंगे, एशिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, लंबी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, कितने डिग्री अक्षांश में बसा है, देशांतरीय विस्तार, कौन कौन सी बड़ी सिटीज है, कौन कौन से बड़े मुख्य नगर है, पतन है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन इन सब में करेंगे। तो विश्व का प्रादेशिक भूगोल की बात जब हमारे सामने आती है तो हम सोचते हैं विश्व के महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीप का मतलब ऐसी एक जगह है जिसमें उसका खुद का अपना क्या हो, जलवायु हो, उसकी अपनी मिट्टी की विशेषता हो, वहाँ पर रहने वाले लोगों की, वहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति, वहाँ पे पाए जाने वाले हर एक जीव की अपनी एक क्रिएविटी होती है और अपनी एक विशेषता होती है। जैसे अपन बात कर लें विश्व के संदर्भ में एशिया महाद्वीप की, हम सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं और हम एशिया महाद्वीप की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी जगह अवस्थित है। विश्व के मैप में आप लोगों ने देखा होगा कि एशिया महाद्वीप जो बसा है वो किस तरह से बसा है कि जिससे नीचे हिंद महासागर है, उसके हिंद महासागर के जैसे पूर्व में अपन देखते हैं तो क्या आता है, प्रशांत महासागर आ जाता है। उसके अगर पश्चिम में जाएं अपन तो हिंद महासागर का ही भाग रहता है और वो फिर खाड़ी देशों से जुड़ा रहता है। उसके ऊपर अपन देखें तो ऊपर क्या है, एशिया प्लस यूरोप की कुछ सीमा मिलती है या कुछ ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जिसमें कुछ लक्षण एशिया महाद्वीप के, कुछ लक्षण यूरोप महाद्वीप के जब दोनों मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब एशिया का कुछ भाग और यूरोप का कुछ भाग जब दोनों मिल जाते हैं उन्हें कहते हैं यूरेशिया। ये लगभग यूराल जो पर्वत है, यूराल पर्वतमाला से बीचों बीच में डिवाइड होता है। इसका अगर आप मैप में देखें तो मैप में भी आपको बहुत सीधे और सही तरीके से दिख जाएगा। पहले आप देखिए कि ये जैसे कि एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में क्या है कि एटलस में आप प्रॉपर अपन देख नहीं सकते, बाकी एशिया महाद्वीप में देखिए जिस तरह ऊपर की ओर एशिया के ऊपर यूरोप, एशिया के पूर्व की ओर प्रशांत महासागर आ जाएगा। इधर देखेंगे अपन तो फिर अगर द्वीप की बात करें, महाद्वीप की, तो अफ्रीका आ जाता है और अफ्रीका और एशिया अलग होता है खाड़ी प्रदेशों से। तो ये खाड़ी प्रदेश जो है एशिया की भाग है। तो हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो अपन बात करेंगे एशिया की। एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो विश्व के लगभग 30% भाग पर बसा हुआ है। 30% भाग पर एशिया महाद्वीप जो है बसा हुआ है और एशिया और यूरोप महाद्वीप को संयुक्त तौर पर यूरेशिया कहा जाता है। ये चीज अपन पहले, एशिया जो अपना महाद्वीप है उसमें देखिए कि इसमें विश्व की बहुत बड़ी और प्राचीन सभ्यताएं पाई गई हैं।
इसके अलावा यहाँ पर मानव जाति का जन्म स्थान भी रहा हुआ है, इसलिए मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है महाद्वीप एशिया को। वैसे सर्वप्रथम इसके मानव के जो अवशेष है वो अफ्रीका में मिले थे, लेकिन मानव जो प्रजाति पली बड़ी फूली संस्कृति में उसका विस्तार हुआ, उसने जीना सीखा, वो सारे उसको जो सुविधाएं या क्लाइमेट जो मिला वो एशिया महाद्वीप में मिला, इसलिए इसको मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है। एशिया का अपन देखें अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पे तो एशिया महाद्वीप जो है बहुत ही अच्छी जगह बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको सारी मानसूनी क्लाइमेट आपको मिलेगा, यानी मानसूनी जलवायु दशाएं आपको भौगोलिक दशाएं मिल जाएगी। यहाँ पे एशिया में आपको सभी तरह के मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र भी आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे विश्व के बड़े मरुस्थलों में से एक मरुस्थल है वो भी आपको मिलेगा, जैसे थार का मरुस्थल है। आपको कोल्ड यानी कि ठंडा मरुस्थल भी मिल जाएगा, जैसे कि गोबी है, गोबी मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आपको टकला मकान, ये सारे जो है रेगिस्तान आपको मिल जाएंगे। इसलिए क्या ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अपन भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है कि एशिया महाद्वीप किस अक्षांश देशांतर के बीच स्थित है। तो अपन देखें तो एशिया महाद्वीप का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, यानी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। देशांतरीय विस्तार इसका देखिए तो पूर्वी यानी 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। अपन भूमध्य रेखा, इस महाद्वीप की भूमध्य रेखा जो आप जानते हो 3 रेखाएं पूरी पृथ्वी पे है, जिसमें से बीचों बीच में से निकलती है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। फिर उसके ऊपर कौन सी रेखा निकलती है? कारक रेखा भी निकलती है। उसके नीचे 0 से नीचे आ जाएंगे तो मकर रेखा। तो एशिया महाद्वीप में दोनों रेखाओं का विस्तार है, इसीलिए एशिया महाद्वीप में वो सारी क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है जो कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में ज़्यादा है। जो 0 डिग्री निकलती है, तो आपने देखा होगा कि 0 डिग्री की जो रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा, वो अपने एशिया महाद्वीप से निकलती है। तो यानी कि अपने पर्टिकुलर जहाँ हम रह रहे, जैसे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में से तो होकर निकलती नहीं है, वो हिंद महासागर में होकर निकलती है और ये जाती है इंडोनेशिया, मलेशिया के कुछ भाग के पास में होती हुई भी निकल जाती है। यानी कि ये एशिया महाद्वीप के नीचे वाले हिंद महासागर वाले भाग के अंदर होके निकलती है। अब जब 0 डिग्री के पास में से होकर कोई चीज है, ये रेखाएं काल्पनिक है हम सब जानते हैं, लेकिन हमने इसको रेखा को माना 0 डिग्री पे होकर निकल रही है और एशिया के पास में है, तो यानी कि इसके पास में 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण तक जो क्लाइमेट पाया जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होगी और बहुत ही ज्यादा आर्द्रता होगी। आर्द्रता हम लोग आप सम साधारण में हम वर्षा ऋतु में महसूस करते हैं आर्द्रता, यानी कि बहुत ज़्यादा उमस रहती है, गर्मी रहती है और रोज 2 बजे 12 बजे 12 से 2 के बीच में एक बार हल्की बौछार होती है। ये भूमध्य रेखीय वर्षा वन क्षेत्र होता है, यानी जहाँ पर भूमध्य रेखा 0 से 5 या 10 डिग्री तक रहती है, वहाँ पर इस तरह का क्लाइमेट रहता है। फिर अगर अपन बात करें, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये भी क्या करती है, ये भारत में तो होकर निकलती है। भारत में तो पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है, लेकिन जैसे कि बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में ये कहाँ से आ रही है? ये एशिया में आती है अपने सऊदी अरब से होकर ये स्टार्ट होती है। फिर ये सऊदी अरब से होते हुई अपने कुछ खाड़ी प्रदेशों में होते हुए भारत के बाद ये चीन के कुछ भाग में से होके सीधी निकल जाती है। तो इस रेखा से क्या होता है, निर्धारण हो जाता है कि इसके ऊपर वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से शुरू हो जाता है और नीचे वाला भाग जो है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच वाला भाग है वो आपके मानसूनीय प्रदेश का भाग हो जाता है। तो भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन आप देख सकते हैं कि 0 से नीचे जाते हैं अपन, यानी 0 से नीचे भारत की जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर आएंगे तो वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि अपने यहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाएगी। 0 से 23.5 के बीच में जाएंगे तो 0 से 23.5 बीच के जाने पर अपन को क्या है, मानसूनी प्रदेश मिल जाएगा। और 23.5 से ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा,
23 से ऊपर जाने के बाद हमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिल जाएगा। यानी भारत एक ऐसा देश है विश्व में, भारत की बात कर रहे हैं लेकिन हम पर्टिकुलर है किसमें, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप की आप देखो, भारत, चीन और कुछ हिस्सा अपने म्यांमार का, बोलिया का, इन सब का हिस्सा है, वो आपको इस प्रकार की जलवायु का दिख जाएगा, जिसमें कि भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसमें शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इन सारी कंडीशन का पाया जाना एशिया महाद्वीप के लिए बहुत ही अच्छा भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर गर्मी वगैरह, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये होता है कि यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा विस्फोटक है, क्योंकि ये सारे तत्व हैं जो जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एशिया के बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा शॉर्ट बनाया गया, और कुछ चीज़ें आपको भी समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो गलतियाँ हो, जो अच्छा ही हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।